स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम फेथ के ऊपर पोएम पढ़े थे, राइट, विश्वास के ऊपर. सो बेस्ड ऑन दैट हियर इज एन स्टोरी, राइट. सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी. कैन यू इमेजिन ए डिसेबल्ड पर्सन विनिंग ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल हु हैज डन दैट. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई डिसेबल्ड पर्सन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते? बोलकर डिसेबल्ड पर्सन किसको बोलते हैं? अपाहिज लोगों को बोलते हैं, जो फिजिकली और मेंटली एबल नहीं रहते, राइट. फिजिकली जैसा कि हाथ पैर नहीं रहना या हाथ पैर काम नहीं करना, अपाहिज लोगों को बोलते हैं, राइट. तो ऐसे अपाहिज लोग क्या गोल्ड मेडल जीत सकते? क्या पूछ रहे ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स क्या है? बहुत बड़े गेम्स रहते. ये गेम्स में बड़े बड़े चैंपियंस कॉम्पिटिटिव रहते, कंपटीशन में बड़े बड़े चैंपियंस रहते. तो उन लोगों में से एक ये डिसेबल पर्सन जीतना बोले तो क्या सोच सकते हैं आप? सो लेट्स रीड अ स्टोरी हियर. यहाँ पे स्टोरी है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल की, राइट. स्पेशल गर्ल और यूनिक गर्ल जो ये कर दिखाए. उन्होंने डिसेबल थे लेकिन उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, राइट. कौन थे वो लड़की? विल्मा रुडोल्फ थे, राइट. विल्मा रुडोल्फ was born in a poor family in Tennessee. At the age of 4, she had pneumonia with scarlet fever, which left her paralyzed with polio. She had to wear a brace, and the doctor said she would never put her foot on earth. But her mother encouraged her. She told Wilma that with God-given ability, persistence, and faith, she could do anything she wanted. विल्मा रुडोल्फ गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, राइट. टेनेसी में. टेनेसी क्या है? यूएसए का स्टेट है, अमेरिका का एक स्टेट है. तो जब उन्होंने 4 साल के थे तो उनको निमोनिया डिजीज हो गई थी, राइट. और फीवर में उनका एक पैर पैरालाइज हो गया था, राइट. पोलियो होके पैरालाइज हो गया था. तो उनको डॉक्टर क्या करे थे? ब्रेस पहना दिए थे. ब्रेस किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी मतलब कवर शील्ड रहता, राइट. जब भी इंजरीज हो जाते ना तो कवर कर देते हो, इंजरीज को हो या पैरालाइज्ड पार्ट हो उसको कवर करते, उसको ब्रेस बोलते. और उनके डॉक्टर उनको एडवाइस करे थे कि कभी भी ज्यादा नहीं चलना, जमीन पर पैर नहीं रखना बोल के बोले थे, वो पेन के ही रहना बोल के बोले थे. लेकिन विल्मा के मम्मी उनको एंकरेज करे थे कि जो गॉड गिवन एबिलिटीज रहते ना, जो स्ट्रेंथ रहती है, एबिलिटी रहती है, टैलेंट रहता, विश्वास के साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो बोल के उनके मम्मी उनको मोटिवेट करे थे, राइट, एंकरेज करे थे. विल्मा सेड, I want to be the fastest woman runner in the world. At the age of 9, against the advice of the doctor, she removed the brace and took the first step. तो जब उनके मम्मी उनको एंकरेज करे तो विल्मा क्या बोले? मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा तेज भागने वाली वुमेन बनना है बोल के बोले, फास्टेस्ट वुमेन रनर. ओके. सो जब उन्होंने 9 साल के हुए थे, उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ चले गए, अगेंस्ट, और उनका वो ब्रेस निकाल दिए, प्रोटेक्टिंग शील्ड उनके निकाल के क्या करे? आगे कदम बढ़ा दिए. ओके. यानी कि आगे बढ़ गए उन्होंने, रेस में जाना चाह रहे उन्होंने. At the age of 13, she entered her first race and came way last. And then she entered her second and third and fourth races and came way last until a day came when she came in first. जब उन्होंने 13 years के हुए तो उन्होंने रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिए, ओके. लेकिन वहां पे उन्होंने लूज हो गए, हार गए वहां पर उन्होंने लास्ट टाइम. फिर सेकेंड रेस में गए, वहां पर भी हार गए. फिर थर्ड में पार्टिसिपेट करे, वहां पर भी हार गए. फोर्थ में लिए पार्टिसिपेट करे, वहां पर भी हार गए, राइट. लास्ट आते आते एक दिन ऐसा आया जब विल्मा रुडोल्फ फर्स्ट आ गए थे, राइट. लेट्स सी हाउ. एट द एज ऑफ 15, शी वेंट टू टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी वेयर शी मेट ए कोच बाय द नेम ऑफ एड टेम्पल. She told him, I want to be the fastest runner in the world. Temple said, with your spirit, nobody can stop you, and besides, I will help you. तो जब विल्मा 15 साल के हुए तो उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी को गए वहां पर, और उन्होंने एक वहां पर कोच से मिले. कोच बोल तो जो ट्रेन करते ना, उन लोगों को बोलते, ट्रेनर्स को. वो कोच का नेम क्या था? एड टेम्पल. पर्सन का नेम है, ये मंदिर नहीं होती टेम्पल. एड टेम्पल एक पर्सन का नेम है, कोच का, ओके, जो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में विल्मा को मिले थे, राइट. तो विल्मा उनको बोले, मेरे को पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट रनर बनना है मेरे को बोल के बोले, राइट. फास्टेस्ट रनर बनना है बोल के बोले. तो वो कोच क्या बोले? टेम्पल सेड, अगर आप में हिम्मत है, स्पिरिट है, स्ट्रेंथ है तो कोई आपको नहीं रोक सकते बोल के बोले. और उसके अलावा मैं भी आपको हेल्प करता हूँ बोल के कोच बोले. द डे केम व्हेन शी वॉज एट द ओलंपिक्स, एंड एट द ओलंपिक्स यू आर मैच विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट.
Wilma was matched against a woman named Jutta Hain who had never been beaten. तो वो दिन आ गया जब उन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर लिए, राइट, ओलंपिक्स में हिस्सा ले लिए। और ओलंपिक्स में ऐसे ऐसे लोग आते, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोले तो बहुत परफेक्ट चैंपियंस आते, ओके। तो वहां पे विल्मा को एक मैच हुए थे, एक अगेंस्ट अ वुमेन। वो वुमेन का नेम क्या था? जुट्टा हेन, राइट, वुमेन का नेम था। उन्होंने इनके कॉम्पिटिटिव थे अगेंस्ट विल्मा वर्सेस जुट्टा हेन, ओके। ये जुट्टा हेन कभी भी नहीं हारे थे, उनके साथ विल्मा की रेस थी। द फर्स्ट इवेंट वॉज द 100 मीटर रेस। पहला क्या था? 100 मीटर की रेस थी, राइट। फर्स्ट इवेंट 100 मीटर की रेस थी पहली बार। विल्मा बीट जुट्टा हेन एंड वॉन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल। फर्स्ट रेस में ही, 100 मीटर की रेस में ही विल्मा जुट्टा हेन को हरा दिए और पहला गोल्ड मेडल हासिल कर ली, राइट। द सेकेंड इवेंट वॉज द 200 मीटर रेस एंड विल्मा बीट जुट्टा सेकेंड टाइम एंड वॉन हर सेकेंड गोल्ड मेडल। फिर दूसरी बार जब कंपटीशन हुआ 200 मीटर रेस का, वहां पे भी विल्मा जुट्टा को हरा दिए, जो कभी नहीं हारे थे ये वुमेन, उनको हरा के फिर एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। द थर्ड इवेंट वॉज द 400 मीटर रिले एंड शी वॉज रेसिंग अगेंस्ट जुट्टा वन मोर टाइम। अब जो थर्ड इवेंट था ना, 400 मीटर रिले बोले तो ये रिले किसको बोलते हैं? 100 मीटर का एक डिस्टेंस रखते हैं, राइट। रेसिंग करना है था, वो 400 मीटर पूरे कैरी करना है था, राइट। टीम मेंबर्स रहते हैं, 4 मेंबर्स टीम में है समझो, ओके। तो एक मेंबर फर्स्ट स्टार्टिंग पे रहते, फिर सेकेंड मेंबर 100 मीटर की दूरी पे रहते, फिर और एक 100 मीटर की, फिर और एक 100 मीटर की, फिर और एक 100 मीटर की, ऐसा रहते, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये 100 मीटर है, फिर 100 मीटर पे एक पर्सन, फिर 100 मीटर पे एक, फिर 100 मीटर पे एक, ऐसा रहते, ओके। रिले उसको ही बोलते। फिर से जुट्टा के अगेंस्ट में कौन थे? विल्मा थे, ओके, विल्मा रुडोल्फ। रिले में क्या होता? द फास्टेस्ट पर्सन ऑलवेज रन द लास्ट लैप एंड दे बोथ एंकर देयर टीम्स। ये रिले जो होता ना, ऐसा डिस्टेंस पे जो ठहरने का रहता ना, वहां पे जो हमेशा फास्टेस्ट पर्सन जो अच्छे से करते गेम को, राइट, फास्टेस्ट पर्सन जो अच्छे से भागते, उन लोगों को क्या ठहराते? यहाँ लास्ट में ठहराते, राइट, क्योंकि लास्ट में वो लोग ठहर के क्या करते? अपना स्टिक लेके रन होते और अपने अपने टीम्स को एंकर करते, यानी कि जो टीम जीत गई उनको बताते, ओके। बोथ टीम के भी जो भी 2 टीम रहते हैं वो लोग लास्ट में ठहरते। रिले अगर रिले रहा तो उसमें जो तेज भागने वाले रहते हैं उन लोग अच्छे पर्सन लास्ट में रहते हैं, स्लो रनर्स सामने रहते, ओके। द फर्स्ट 3 पीपल्स रैन एंड चेंज द बैटन इजिली। बैटन किसको बोलते हैं? बैटन बोले तो क्या होता? पहले के जो 3 पीपल्स रहते ना, इन लोगों के पास एक स्टिक रहती, इन्हों यहाँ से 100 मीटर रेस करके, यानी कि 100 मीटर रन करके वो स्टिक इनको पास करते, फिर इन्हों 100 मीटर रन करके इनको पास करते, फिर इन्हों 100 मीटर रन करके इनको पास करते, ऐसा रहता हो, राइट। तो इजीली फर्स्ट 3 पीपल्स क्या करे? रन करके इजीली चेंज कर लिए बैटन्स। व्हेन इट केम टू विल्मा टर्न शी ड्रॉप द बैटन। जब विल्मा की टर्न आई, राइट, विल्मा को जब दिए वो स्टिक, तो एकदम से विल्मा के हाथ से वो स्टिक गिर गई, बैटन गिर गया वो, राइट। But Wilma saw Jutta shoot up at the other end. She picked up the baton, ran like a machine. तो जब वो स्टिक गिर गई थी ना विल्मा के हाथ से, तो विल्मा देखे वो जुटा हेन जो थे ना, उन्होंने जल्दी से उनकी स्टिक उठा के भागना शुरू कर दिए। तो जल्दी से वो देखते ही विल्मा भी क्या करे? उनकी बैटन उठा के, उनकी स्टिक उठा के मशीन की तरह भागे। रैन लाइक ए मशीन बोल तो कोई भी मशीन कैसा फंक्शन करती, वैसा उतनी तेज स्पीड से विल्मा भागे। बीट जुटा ए थर्ड टाइम, वहां पे भी जुटा हेन को हरा दिए। कौन? विल्मा रुडोल्फ, ए पैरालाइज्ड गर्ल, ओके, एंड वॉन हर थर्ड गोल्ड मेडल। वहां पे भी थर्ड गोल्ड मेडल जीत गए विल्मा रुडोल्फ। इट बिकेम ए हिस्ट्री दैट ए पैरालिटिक वुमेन बिकेम द फर्स्ट फास्टेस्ट वुमेन ऑन दिस अर्थ एट द 1960 ओलंपिक्स। तो ये हिस्ट्री में लिखा गया कि एक पैरालिटिक वुमेन, पैरालिटिक बोलते जो पैरालाइज थे, राइट, निमोनिया फीवर आकर विल्मा रुडोल्फ जो है पैरालाइज हो गए थे। फिर उन्होंने उनके विश्वास से, उनकी स्ट्रेंथ से, उनकी एबिलिटी से आगे बढ़ के फास्टेस्ट वुमेन बन गए, राइट, इन द एट द 1960 ओलंपिक्स। जब ये 1960 के ओलंपिक्स हुए थे उस टाइम की बात है यहाँ पे। तो विल्मा रुडोल्फ फास्टेस्ट वुमेन बन गए थे, राइट। सो बाय द फेथ, उन्होंने खुद पे विश्वास रख के, उनके पास एबिलिटीज भी थी और विश्वास रख के उन्होंने आगे बढ़े और जीत गए। जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया, उन्होंने फास्टेस्ट वुमेन बन गए, ओके। दिस इज द स्टोरी ऑफ विल्मा रुडोल्फ। तो विल्मा रुडोल्फ पहले हारे हारे हारे,
लेकिन हार नहीं माने। ओके, कोशिश करते गए, कंटिन्यूस कोशिश से उन्होंने क्या करे, आखिरकार जीत गए। राइट, ऐसी वुमेन को हराए जो कभी हारे नहीं थे, जुटाहेन कभी नहीं हारे थे, उनको हरा दिया विल्मा रुडोल्फ। ओके, सो ये हिस्ट्री में लिखा गया है इनका। अंडरस्टैंड, दिस इज द स्टोरी ऑफ विल्मा रुडोल्फ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल।